चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आपको यूपी के संभल से बता रहे हैं। इंटरनेट बैन अभी भी बरकरार है। इस बीच बता दें कि संभल में 13 फैक्ट की कंपनियां तैनात की गई हैं। 2 RRF, 1 क्राफ्ट की टीम भी तैनात की गई है। तो संभल जिले में धारा 163 लागू है। तो देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही अगर हम बात करें पैक की, वहां पर टीम जो है वो भी वहां पर 13 टीम ऐसे बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद रहेगी। संभल जिले में धारा 163 आपको बता दें अभी भी लागू रहेगी। संभल में इंटरनेट सेवा भी अभी बंद है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक संभल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि कल ही जानकारी आप दे रहे थे कि 48 घंटे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बैन रहेंगी और सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम जो है वो इस वक्त संभल में किए गए हैं जुम्मे की नमाज के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए आज संभल के लिए एक बेहद खास बड़ा दिन है, क्योंकि एक और जुम्मे की नमाज है। तो वहीं दो तरफ जिस तरह से संभल की निचली अदालत में आज जामा मस्जिद को लेकर के सुनवाई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज जामा मस्जिद को लेकर के सुनवाई है। तो वहीं अगर सुरक्षा दृष्टि की नजर से अगर हम बात करें तो रात भर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। वहीं जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर है A.K. सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से 16 कंपनियों को, बाहरी कंपनियों को संभल में लगाया गया है। इतना ही नहीं, अन्य जनपदों की पुलिस को भी संभल में लगाया गया है, ताकि संभल में जो है कानून व्यवस्था खराब ना हो सके। और उस तरह कमिश्नर से एक सवाल और किया गया था कि इसलिए जो पीछे पथराव वगैरह हुआ था, जो पीछे बवाल हुआ, उसमें लोकल इंटेलिजेंस के पर सवाल इंसान खड़े हुए थे। तो उन्होंने साफ कहा था कि हमें जो है जिस तरह से पिछली बार बवाल हुआ था उसको लेकर के हमको इनपुट था, लेकिन जिस तरह से हमारे पास फोर्स था उसको लेकर के हमने पर्याप्त इंतजाम किए थे, लेकिन भीड़ लगातार उग्र हुई और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। जी, इस बीच बड़ा सवाल ये है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या जो जुम्मे की नमाज है उसको लेकर जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनको कोई एडवाइजरी जो है वो दी गई है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे सप्ताह कानून जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन की अलग अलग टीमों ने पीस कमेटी की बैठक की है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, और जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ बैठक की है, और सभी को एक तरह से आह्वान भी किया है और चेतावनी भी प्रशासन की तरफ से दी गई है कि इस बार अगर कुछ जो है सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो इस बार पुलिस प्रशासन सख्ती कार्रवाई करेगा। और एक इस कमेटी की बैठक में जो सामान्य लोग थे उनको भी शामिल किया गया था, और उनको भी एक संदेश देने की कहीं न कहीं कोशिश की गई है कि शहर आपका है, अगर शहर में कुछ किस तरह की चीजें खराब होती हैं तो उससे पूरा शहर प्रभावित होता है। तो प्रशासन की तरफ से ये अपील भी है कि इस बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा करें और अपने अपने घरों को शांतिप्रिय तरीके से लौटें। ठीक है दीपक, देखिए यहाँ पर तो क्या कुछ इंतजाम है उस पर हमने बातचीत की। इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर तो 14 साल के ऐसे बच्चे हैं जो इस हिंसा में शामिल थे और ये एक बहुत ही सीरियस बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते रविवार को संभल में हिंसा हुई थी उसमें ये देखा गया था कि 12-12, 14-14 साल के नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। देखिए जिस तरह से एक पीछे मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी एक बात कही थी कि जामा मस्जिद की में सर्वे के दौरान एक अफवाह उड़ी थी खुदाई को लेकर के, उसको लेकर के एक बूमर सोशल मीडिया पर फैला और अब भीड़ इकट्ठा हुई। आखिरकार के जामा मस्जिद में चल क्या रहा है? पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने में लगा हुआ था, और भीड़ इस तरह की अफवाह में लगी हुई थी कि आखिरकार मस्जिद में हो क्या रहा है, उसको लेकर के भीड़ बढ़ी। जो यूथ कम्युनिटी, जो युवा लोग थे वो आगे बढ़े, और उसमें ही इतना ही नहीं, युवाओं के साथ साथ नाबालिग भी बच्चे भी उसमें भीड़ में शामिल हुए। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। उसी दौरान पहले हल्का पथराव हुआ, फिर जो है लगातार ये पथराव बढ़ता गया और हिंसा बढ़ती चली गई। ठीक है दीपक, आप खबर पर नजर बनाए रखना। इन्वेस्टिगेशन कहाँ